पैक्ड तला भुना और ज्यादा मिर्च मसाला खाना आज के समय में अधिकांश लोगों के जीवन के हिस्सा बन चुका है। इन्हीं गलती खान पान की आदतों के चलते एब्डोमिनल कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 2 लाख से अधिक नए मामले पेट से जुड़े कैंसर के सामने आते हैं। अधिकांश लोग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इन लक्षणों को नजरअंदाज किए बगैर चिकित्सक से परामर्श लेकर उचित इलाज लेना चाहिए। वहीं इसी मुद्दे पर नेशन 27 ने एब्डोमिनल कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत सैनी से खास बातचीत की है, सुनिए। 19 मई जिसे एब्डोमिनल कैंसर डे के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है, जिसमें हम लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं कि एब्डोमिनल कैंसर से कैसे लोग बच सकते हैं, लड़ सकते हैं। और इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे डॉक्टर शशिकांत सैनी जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मेन कारण क्या होता है एब्डोमिनल कैंसर का? एब्डोमिनल कैंसर मुख्यतः जो ऑर्गन है उसमें कोलोरेक्टल कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, स्टमक कैंसर, पैंक्रियाज कैंसर, ये किनके इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं। आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, मेनली जो प्रोसेस या पैक्ड फूड्स, रेड मीट या रॉ मीट और टोबैको कंजम्पशन, ये कुछ कारण हैं जिनसे कि ये इसका इंसिडेंस लगातार बढ़ रहा है। तो और इसके जो लक्षण जो होते हैं वो ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, ब्लीडिंग होना, आँत से वो ब्लीडिंग फ्रेश भी हो सकता है, ऑल्टर्ड भी हो सकता है, वज़न कम होना, भूख का कम हो जाना, पेट का फूल जाना, पेट में पानी भर जाना, ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि जिनसे कि हमें सचेत रहना चाहिए और परामर्श लेने में निसंकोच नहीं करना चाहिए। और जो भी परामर्श लेने पे सलाह मिलती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। मुख्यतः जो है वो बड़ी आंत का जो कैंसर है वो कोलोनोस्कोपी एडवाइस की जाती है। उससे पूरी आंत का स्कोपी होता है और अंदर कुछ मान लो एबनॉर्मल अल्सर है या ट्यूमर है तो उसका बायोप्सी लेके इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि कौन से वर्ग के लोगों में ये ज़्यादातर पाया जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि प्रोसेस या पैक फूड जिनमें कि केमिकल्स काफ़ी होते हैं, प्लस जो रॉ मीट या रेड मीट जो खाते हैं उनमें स्टमक कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो सर, मतलब एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप के, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, उनको ये कैंसर होने की संभावना होती है? मुख्यतः ये कैंसर 40 साल 50 साल की उम्र का है, बट समहाउ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, इसमें रेक्टम जो कैंसर है वो काफ़ी युवा अवस्था में भी हम मरीज 30 साल 35 साल के भी देखते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो बड़ी आंत का कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर, वो जेनेटिक मतलब पारिवारिक होने की संभावना रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी में होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में जो है ये पारिवारिक या जेनेटिक होने का संभावना रहती है। तो जो एडवाइस किया जाता है वो किया जाता है कि हमें कोलोनोस्कोपी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो जिस परिवार में कोलोरेक्टल कैंसर किसी में डायग्नोसिस हुआ है तो उसमें फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव जो होते हैं, मतलब जो बहन है, भाई है, उनका जो है कोलोनोस्कोपी हमें साल 2 साल में एक बार कराना चाहिए। सर, ट्रीटमेंट में बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है इसका, वो क्या है और कैसे एक इंसान अपने आप को, बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि घरों पे डीआईवाई लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज कैंसर बहुत बड़ी समस्या है, तो इसका ऐसा कोई डीआईवाई वगैरह है? देखिए, किसी भी कैंसर में जब एक बार डायग्नोसिस होता है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस कैंसर का एग्जैक्ट स्टेजिंग होना चाहिए। और हर ऑर्गन के कैंसर का स्टेजिंग वर्कअप कुछ होता है डेडिकेटेड, तो वो अपने को कराना चाहिए। और क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट उसकी स्टेज के अनुसार होने से ही उसका आउटकम जो है ना वो बेटर रहता है। और हर कैंसर अस्पताल में किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में देखा जाता है। उसमें कैंसर सर्जन, कैंसर फिजिशियन, रेडियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट बैठ के उस कैंसर के बारे में, उस पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर ही ट्रीटमेंट चालू करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जो ट्रीटमेंट है वो मल्टीडिसिप्लिनरी ही होता है, मतलब केवल सर्जरी या कीमो से नहीं काम चलता है। मोर देन वन ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में रिक्वायर्ड होता है।
देखिए बिल्कुल ज़रूरी है आप कंटिन्यूसली अपना चेकअप कराते रहें, क्योंकि अगर कोई चीज़ कोई समस्या निकलती है तो उसका टाइम रहते समाधान होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ, और आप देख रहे हैं निश।